गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब सीधा, एकदम डायरेक्ट। ओके, लोकतंत्र का पहले मतलब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ठीक है, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की ऋग्वैदिक काल में जब जन हुआ करते थे तो वहां पर भी निर्णय लेने के लिए जो सभा समिति जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, सभी जन सामान्य इकट्ठा होते थे। जन सामान्य इकट्ठे होकर के उस पर निर्णय लेते थे। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते थे। क्या? प्रत्यक्ष रूप से निर्णय में भाग लेते थे। कौन? सीधे जनता। अर्थात ये शर्त उस समय पूरा होती थी कि जनता के द्वारा शासन। आज स्थिति क्या है? आज जनसंख्या की अधिकता है। क्या? जनसंख्या की अधिकता है। ठीक, और कोई भी निर्णय लेने के लिए जन सामान्य की मीटिंग बुलाना संभव नहीं है। खास करके भारत जैसे देश में तो बिल्कुल संभव नहीं है ना। भारत जैसे देश में तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है? एक रास्ता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जैसे भारत के संदर्भ में तो हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। ठीक है, जो कि जनता की तरफ से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी प्रादेशिक क्षेत्र से चुने जाते हैं और वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संदर्भ में ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारी डेमोक्रेसी में निर्णय में, शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में निर्णय लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से मंत्रीगण होते हैं। मंत्रीगण निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार। ठीक है, मंत्रीगण निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता के प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं।
ये बात सही है कि वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन स्वयं जनता, स्वयं जन सामान्य की आवाज है, उस वक्त है, उस निर्णय विशेष के लिए है, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो हमारे प्रतिनिधि हैं और उनकी सोच निश्चित रूप से सभी की सोच नहीं हो सकती, ठीक है, सभी की सोच नहीं हो सकती, एक एक जन की सोच नहीं हो सकती, सोच नहीं हो सकती, ठीक। तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में लगभग सभी देश, विश्व में लगभग सभी देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। केवल स्विट्जरलैंड को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि वहां किसी निर्णय में, हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानेंगे क्योंकि वहां किसी भी निर्णय में जब कोई विशेष निर्णय लेना होता है तो क्या होता है, जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा ही स्विट्जरलैंड में निर्णय लिया जाता है, स्विट्जरलैंड में निर्णय लिया जाता है। तो वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम हम केवल स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मानते हैं, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मानते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में हम ऋग्वैदिक काल के जो सभा समितियां आज हुआ करती थी, तो उसमें जो जन सामान्य लोग भी भाग लिया करते थे, तो हम अपने उस प्राचीन संस्थाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो भारत की व्यवस्था है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। धन्यवाद।